मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। इनको प्राप्त होगा और भगवान ने उनको भी अंगीकार किया। बोलिए द्वारिकाधीश की। और ठाकुर जी की तो एक लीला में अनेक कार्य संपन्न होते हैं। गर्ग सीता में कथा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब सीता जी को वनवास दिया, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता जी हैं, महाराज श्री राम यज्ञ करते थे और गृहस्थ का यज्ञ पत्नी के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। 16,000 यज्ञ किए भगवान श्री राम ने। तो ऋषियों की आज्ञा से स्वर्ण सीता का निर्माण होता था और उनके साथ यज्ञ संपन्न होता था। 16,000 स्वर्ण सीताएं महलों में विराज रही हैं। एक दिन प्रभु श्री राम उस कक्ष में पधारे जहां सोने की सीता रखी हुई थी। श्री राम का दर्शन करके सोने की सीताओं में सीता जी का आविर्भाव हो गया। सबकी सब खड़ी हो गई और बोली, स्वामी आप हमें अंगीकार कीजिए, हम आपकी चरण सेविका हैं। आपने सबके सामने यज्ञ वेदी पर हमें आसन दिया है, हमने आपके साथ यज्ञ किया है, आप न्यायकारी राजा हैं, क्या हम आपकी भार्या नहीं है? अब तो श्री राम जी चकित हो गए कि इनको अपनाऊं तो मर्यादा उल्लंघन, और ये कह दूं कि तुम मेरी भार्या नहीं हो तो मर्यादा का उल्लंघन। हे स्वर्ण सीताओ, मैं सीतापति राम अवश्य हूं, लेकिन एक सीता का पति हूं और वो तो वन में है, तो हम कहां जाएं? क्या आप हमारे स्वामी नहीं हो? यहां भी मर्यादा देखिए। तब प्रभु श्री राम ने आश्वासन दिया, हे स्वर्ण सीताओ, द्वापर युग में तुम अलग अलग राजाओं के यहां जन्म लोगी, भौमासुर तुम्हारा हरण करके ले जाएगा और मैं उसका उद्धार करके तुम सबको द्वारिका लेके आऊंगा और एक साथ एक ही मुहूर्त में विवाह करूंगा। भगवान की लीला में कहीं उंगली उठाने के लिए स्थान ही नहीं। बोलिए द्वारिका। फिर ठंडी हो गई जय। अब क्या करें, 7 दिन तो हो गए जय बोलते बोलते। बोलिए कृष्ण कन्हैया जय हो, जय हो। ये 9 विवाह हुए हैं भगवान के, क्योंकि 16,000 कन्याओं के साथ तो एक ही मुहूर्त में विवाह किया है। दूल्हा तो 9 बार बने ना द्वारिका में। श्री महाप्रभु जी यहां एक सिद्धांत समझा रहे हैं कि 9 विवाह लीला द्वारा भगवान जगत को यह बतला रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणं कीर्तनं विष्णो, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। पूरे भागवत में 10 भक्ति की ही तो चर्चा है। नवदा भक्ति का स्वरूप यहां समझा रहे हैं और 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति गोपी जनों को सिद्ध हुई है। क्या बढ़िया संगति मिलाई है श्री महाप्रभु जी ने। रुक्मणी जी श्रवण भक्ति स्वरूपा है। एक भक्ति भी आ जाए भगवान मिल जाते हैं।
रुक्मणी जी ने दर्शन नहीं किया था द्वारकाधीश का, केवल कानों से भगवान के गुणों को सुना था। उनकी पत्रिका का पहला शब्द क्या है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर क्षणवतांते। मैंने दर्शन नहीं किया है, आपके गुणों को सुना है। कीर्तन भक्ति से जामंती को भगवान मिले, स्मरण भक्ति से सत्यभामा जी, पाद सेवन से कालिंदी जी, अर्चन से मित्रविंदा जी, बंदन अग्निजिति, दास्य भक्ति भद्रा, सख्य लक्ष्मणा, और ये 16,000 कन्याओं ने आत्मनिवेदन किया है। आत्मनिवेदन भक्ति में भगवान गुण दोष नहीं देखते, मेरी शरण में आया है उसको अपना लेते हैं। चार भक्ति का दान आचार्य शरण जब नाम सुनाते हैं ना तभी दे देते हैं। और जब आत्मनिवेदन होता है, 5 भक्ति का दान, आत्मनिवेदन ब्रह्म संबंध हो गया। अब रह गई 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति, तो ठाकुर जी माथे पधरा देते हैं और भगवान की सेवा करो, ब्रज भक्तों की तरह भगवान को लाल लड़ाओ। तब ये नवदा भक्ति ठाकुर जी की कृपा से फलरूप हो जाती है। इसके लिए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आत्मनिवेदन भक्ति में भगवान गुण दोष नहीं देखते, मेरी शरण में आया है उसको अपना लेते हैं। जैसे 16,000 कन्याओं पे कृपा की भगवान। खोटा भी खरा हो जाता है। समाज की दृष्टि में खोटी थी, भगवान ने पटरानी बना दिया। क्या हम सेवा के पात्र हैं? बोलो, है? ठाकुर जी को स्पर्श करने के अधिकारी हैं? कहां चिन्मय बपू, आनंद घन बपू भगवान, कहां दोष निधि जीव। अरे अपरस क्या, 100 घड़े से स्नान कर ले तो भी भगवत परस की पवित्रता हमारे पास नहीं है। लेकिन ये तो वल्लभ की कृपा है, उनकी कहानी से अंगीकार किया है कि केवल स्पर्श नहीं, श्रृंगार भी धरते हैं, अरोगते भी हैं, फोड़ते भी हैं हमारे हाथ से। खोटा भी खरा हो जाता है। खोटा रुपया, फटा सड़ा नोट कहीं चलता है? बोलो, खोटा रुपया कहीं नहीं चलता ना। मैं आपको तरीका बता दूं, 2 जगह चल जाता है। एक तो मंदिर की गोलक में और दूसरा भागवत जी की व्यास गादी में। सड़ा सड़ाया धर जाती है, बहन जी छुट्टे ले जाती है। 25 पैसे 50 पैसे चल रहे हैं क्या आजकल? व्यासपीठ पे चल रहे हैं, खूब चल रहे हैं। खोटा खरा हो जाता है यहाँ। अरे सबको खरा चाहिए तो खोटे कहां जाए बेचारे? इनके लिए जोड़ी बंद है। भगवान कहते हैं हमारी शरण में आ जा। खरो खरो सब लेते हैं, ठग ठाकुर और यार, तो खोटे कहां जाए? भगवान कहते हैं रही मन खोटे जनन को, ग्राहक नंद कुमार। हमारे चीज स्वामी अष्टशाह भगवती का खोटा रुपया कहीं नहीं चला, श्री विठलनाथ जी के यहां चल गया। खोटा रुपया चल गया। थोथा नारियल खरा हो गया। रही मन खोटे जनन को, ग्राहक नंद कुमार। चीत स्वामी अब किशोर अवस्था में तो चंचलता होती ही है। अपने मित्रों से बोले भैया गोकुल में कोई विठलनाथ जी हैं, जो जावे उनको सेवक बन जाए। ऐसी जादू की लकड़ी फिरा देते हैं कि सब उनके चेले हो जाते। आज अपन चले उनको बना के आए श्री विठलनाथ जी से मस्खरी करने के लिए है। चले, एक थोथा नारियल जिसमें राख भरी है और खोटा रुपया लिया, चले अपने मित्रों के साथ। जमुना जी पार करके गोकुल में आए। श्री गोसाई जी विराज रहे हैं, वैष्णव वचनामृत पान कर रहे हैं। श्री स्वामी पीछे बैठे। आज तक श्री विठलनाथ जी को देखा थोड़ी है, वचनामृत हो रहा है। श्री विठलनाथ जी ने दृष्टि ऊंची करके श्री स्वामी को देखा। जब वो पीछे बैठने लगे तो बीच में ही श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, छीत स्वामी वहां नहीं, आगे आके बैठो। चीतू के कान खड़े हो गए, आज तक देखा नहीं और मेरा नाम भी जानते हैं। आगे बैठ गए। जब नाम जानते हैं तो मेरी क्रिया भी जानते हो।
उपरने में छुपा लिया नारियल और रुपया। फिर वचनामृत प्रारंभ हो गया। अब वचनामृत करते जा रहे हैं और छीतू की ओर देख के मुस्कुराते जा रहे हैं। बीच में आज्ञा करी एक वैष्णव को, वैष्णव ये छी स्वामी हमारी भेंट लेके आए हैं, इनसे ले लो। अब तो जो हाथ कपे छी स्वामी के, अभी मेरी पोल खुलेगी, सब हंसी करेगी। रुपया लिया, श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी बाजार में से सूखी मेवा खरीद के ले आओ सामग्री। जो रुपया लेके वो वैष्णव उठे ना, तो छी स्वामी यूं कर रहे हैं, कान में बोले भैया खोटा है, चलेगा नहीं। गोसाई जी ने आज्ञा करी तुम बैठ जाओ, वो सामग्री ले आएंगे। अब वो वैष्णव तो गए, अब छी स्वामी की जो छाती हो रही धक 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 धक, क्या होगा। सामग्री लेके आए, सामने पधरा दी। फिर गोसाई जी ने आज्ञा करी इनसे नारियल भी ले लो। नारियल लिया, थूथा नारियल महाराज, इसको फोड़ो। जो वैष्णव ने पत्थर पे पटकने के लिए नारियल उठाया ना, छी स्वामी यूं कर रहे हैं भैया मत पोल खोले मेरी। पत्थर पे पटका, दो फाड़ हो गई, सब देख के चकित हो गए। सफेद दूध या गरी निकली महाराज, जल निकल रहा है उसके अंदर। अब छी स्वामी की दशा क्या हो गई। खोटा रुपया चल गया, सामग्री रखी है, नारियल हरा हो गया सामने रखा है। और छी स्वामी ने जब दृष्टि ऊंची करके श्री गोसाई जी का दर्शन किया, तो कैसे दर्शन हुए, साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण गोवर्धन धरण विराज रहे हैं, ये दर्शन हुआ। किसी को नाम सुना के अपनाया, किसी को ब्रह्म संबंध दीक्षा देके अपनाया, और यहां तो दृष्टि से ही कृपा का दान कर दिया। दृष्टि से ही देखा, स्वरूप ज्ञान करा दिया। शीत स्वामी की वाणी स्फुरित हो गई, बार बार दंडवत कर रहे हैं। गोसाई जी की कृपा का अनुभव हो रहा है, और इधर अपने अपराध का स्मरण होता है। बहुत मन में पश्चाताप, धिक्कार रहे हैं अपने आप। और उसी समय ये कीर्तन गाया है शीत स्वामी। भई मेरी गिरधर सो पहचान, भई मेरी गिरधर सो पहचान, भई मेरी गिरधर सो पहचान, भई मेरी गिरधर सो पहचान। कपट रूप धरी छल में आयो, कपट रूप धर छल में आयो, कपट रूप धरी छल में आयो, कपट रूप धर छल में आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान। भई मेरी गिरधर सो पहचान, भई मेरी गिरधर सो पहचान। शब्द देखिए, पहले क्या गाया छी स्वामी ने, भई मेरी गिरधर सो पहचान। श्री विठ्ठल सो पहचान नहीं कहा, गिरिराजधारी जो श्री कृष्ण है वो यही है, मैं पहचान गया। दर्शन करते ही भगवत भाव हुआ गोसाई जी के प्रति। और दूसरी पंक्ति में क्या बोले, पुरुषोत्तम नहीं जान, ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, मैं नहीं पहचान सका। छोटो बड़ो कछु नहीं समझत, छोटो बड़ो कछु नहीं समझत, छाई रहो अज्ञान, छाई रहो अज्ञान। भई मेरी गिरधर सो पहचान, भई मेरी गिरधर सो पहचान। कहां मैं क्षुद्र, कहां ये पुरुषोत्तम, देखो मेरी धृष्टता।
कितना ज्ञान है मेरे अंदर। और आखिरी पंक्ति में क्या कहा, किसी को नाम सुना के अपनाया, किसी को दीक्षा दे के अपनाया, और मुझे कृपा दृष्टि से देखा और स्वरूप ज्ञान करा दिया। चीत स्वामी देखत अपनायो, चित स्वामी देखत अपनायो, चीत स्वामी देखत अपनायो, चित स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, श्री विठ्ठल कृपा निधान, भई मेरी गिरधर सो पहचान, भई मेरी गिरधर सो पहचान, भई मेरी गिरधर सो पहचान, भई मेरी गिरधर सो पहचान। वाह, एक दृष्टि से कृपा का दान किया। संघ के जो मित्र आए थे ना, क्या बोले आपस में, गुसाई जी को टोना लग गया, छीतू है, यहां से भागो नहीं, हमारे ऊपर भी जादू का असर हो जाएगा। जो अधिकारी थे वो शरण हो गए, जो नहीं थे वो चले गए। चित्त स्वामी को आज्ञा करी, जाओ नवनीत प्रिया जी के दर्शन करके आओ। मंदिर में गए, क्या देखा है, श्री विठ्ठलनाथ जी आरती निहार रहे हैं। जाओ, अभी तो बैठक जी में थे, अंदर से रास्ता होगा। और जब बैठक जी में आए तो क्या देखा, वहां भी विठ्ठलनाथ जी, दोनों जगह दर्शन किए महाराज। दूसरे दिन आज्ञा करी, गोवर्धननाथ जी के दर्शन कर आओ। श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए, प्रातःकाल ही चले, राजभोग समय पहुंचे, और क्या देखा श्री स्वामी ने, श्री विठ्ठलनाथ जी राजभोग आरती निहार रहे हैं। ब्रजवासियों से पूछी, श्री गोसाई जी कब पधारे? ब्रजवासी बोले, वो तो गोकुल विराज रहे हैं। अब श्री स्वामी के मन में यह बात दृढ़ हो गई कि ये स्वयं ही ठाकुर सेवा करके जगत को सेवा की रीत सिखा रहे। मंदिर में दर्शन, बैठक में दर्शन, श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन, ये सब कृपा करके तब गोसाई जी ने उनको दीक्षा दी। कृपा में कितनी सामर्थ्य है महाराज, क्या कृपा हुई है श्री स्वामी के ऊपर। और श्री गोसाई जी के चरणों को छोड़ गए नहीं कहीं। एक बार बीरबल की बरसोटी लेने गए थे, ठोकर मारे आए, चरणारविंद में ही रहे गोसाई जी। तो ये भगवदियों के प्रसंग प्रमाण है, किस तरह से एक खोटा भाव लेके आए थे और उनको एक खरा भगवदी वैष्णव बना दिया। प्रत्येक महलों में भगवान विराजते हैं, सब रानियां अपने अपने भाव से सेवा कर रही हैं। और भगवान ने इस लीला में यह दिखाया कैसे मैं संकल्प से सृष्टि का सृजन करता हूं और कैसे तिरोधान कर लेता हूं। लीला द्वारा दर्शन कराया है। प्रत्येक के 10-10 पुत्र, उनकी संतानें, विशाल यादव वंश प्रकट हुआ है। और आप सुनेंगे अपने सामने ही सारे वंश का तिरोधान कर देंगे। मैं सृष्टि संरचना करता हूं, मुझे मोह नहीं होता है, सब लीन हो जाता है, मुझे खेद नहीं होता। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी का विवाह रुक्मी की पुत्री रुक्मती से हुआ, इन्हीं से अनिरुद्ध जी का प्रागट्य हुआ। और इसी विवाह के अवसर पर दाऊ जी ने ज्यूत रुक्मी का वध किया था, धार किया था। अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की कन्या ऊषा के साथ हुआ था। शंकर जी से वरदान में 1000 भुजा मांग ली। कथा में यह बताया है कि ब्रह्मा शिव जी मन माने वर देते हैं, लेकिन उससे उद्धार नहीं होता है। और भगवान जरा क्रोध करके मदचूर्ण कर देते हैं, कल्याण हो जाता है।
देवन की दया श्याम को क्रोध, सो नहीं होत समान परस्पर जानत संत सुबोध। हजार भुजाओं का मदचूर्ण किया, 4 भुजाएं रह गईं। क्षमा मांगी बाणासुर ने और अपनी कन्या उषा अनिरुद्ध भगवान को सौंप दी। बोलिए द्वारिकाधीश की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने गिरगिट योनि को प्राप्त राजा नृक का उद्धार किया और बलराम जी द्वारिका से ब्रज पधारे। गोपियों से मिले, नंद यशोदा से मिले। गोपियों ने उपालम दिया बलराम जी को। क्वचित स्मृति वा बंधून् पितरं मातरं च सः, अप्यसौ मातरं द्रष्टुं सकृदप्यागमीष्यति। अपि वा स्मरते स्माक मनुसेवां महाभुजः। बोलिए कृष्ण बलदेव की। दाऊ जी के 2 स्वरूप मान्य हैं, एक गौरवर्ण और दूसरे श्याम। आज दाऊ जी जो ब्रज में पधारे हैं ना, ये भगवान कृष्ण का स्वरूप धर के पधारे हैं, भगवान कृष्ण का आवेश लेके पधारे हैं। श्याम वर्ण दाऊ जी हैं, पुष्टि में सेव्य दाऊ जी का स्वरूप श्याम वर्ण है। ठाकुर जी वत सेवा होती है, भगवत आवेश लेके पधारे हैं, तभी तो यमुनाकर्षण किया और गोपियों के साथ बिहार रास किया। गोपियों ने उपालम दिए हैं। इति प्रहसितं शौरे जल्पितं चारुवीक्षितं, गतिं प्रेम परिष्वंगम स्मरन्त्यो रुरुदु स्त्रियः। भगवान की एक एक लीला याद आ रही है, मानो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए हैं। आंसू झराए गोपियों के और दाऊ जी से कहने लगी, बिन गोपाल बेरिन भई कुंज, 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 बिन कृष्ण के बिना ये निकुंज हमें बेड़ी के समान लगते हैं। तब ये लता लगत अति शीतल, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, बिन गोपाल बेरिन भई कुंज, बिन गोपाल बेरिन भई कुंज, बिन गोपाल बेरिन भई कुंज। तब ये कुंजलता कितनी शीतल लगती थी, अब तो अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे आग के समान जलाने वाली प्रतीत हो।
सूरदास तुमरो मग जोवत, सूरदास तुमरो मग जोवत, अखियां भई बरन जो गुंजे बिन गोपाल, बिन भई बिन गोपाल, बिन भई कुंजे बिन गोपाल, बिन भई कुंजे बिन गोपाल, बिन भई कुंजे बिन भई कुंजे बिन भई कुंजे। अपनी माता रोहिणी जी को साथ लेके पधारे। नंद महोत्सव के श्लोकों में सुखदेव जी वर्णन करते हैं, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, विचरत दिव्यवासा शक कंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी को महाभागा कहा है सुखदेव जी महाराज ने। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि वसुदेव जी की पत्नियों में रोहिणी जी महाभाग्यवान हैं। क्यों? अरे देवकी जी के तो भगवान प्रकट हुए, उनको महाभाग क्यों नहीं कहा है? जिनके पुत्र हैं कृष्ण, उनको महाभागा नहीं कहा, रोहिणी जी को कहा। क्यों? रोहिणी जी को दाऊ जी साथ ले गए द्वारिका। श्री महाप्रभु जी समाधान करते हैं कि भले ही भगवान देवकी पुत्र हैं, लेकिन भगवद लीला का, बाल लीला का सुख देवकी को नहीं मिला, वो रोहिणी जी को मिला है। रोहिणी जी ने ब्रजलीला का भी आनंद लिया है, और अब दाऊ जी द्वारिका ले गए हैं तो द्वारिका लीला का भी दर्शन कर रही हैं। उभय लीला की दृष्टा है रोहिणी जी। वो महाभाग्यवान है। घर में ठाकुर जी विराजते हैं, कौन के माथे विराजे हैं? बोले हमारी सासू जी के माथे। उनके लिए पुष्टे ठाकुर जी, उनके लिए विराजे। अब पुत्र पुत्र वधू बच्चे सब सेवा में पहुंच रहे हैं गुरुदेव की आज्ञा से। ठाकुर जी उनके हैं, तो लालन कौन के हैं? माता जी के, और लाभ ले रहे हैं सब सेवा वाले। अब इनमें किस पे रीझ जाएं ठाकुर जी? किसी को स्वप्न में आज्ञा दे रहे हैं कि ये भोग धरो, ये श्रृंगार कराओ, ये करो, तो बताइए जिनके माथे विराजे हैं वो महाभागा है कि जिनको आज्ञा हो रही है, सानभाव हो रहा है, वो महाभागा है। बोलिए। हमने तो ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि माथे जिसके विराजे हैं वो सेवा ही में नहीं पहुंचे और घर के और सदस्य लाभ ले रहे। कैसी विडंबना है ये बात। हमारे यहां तो सानभाव का ही महत्व है। गोरजा समराई सास बहू थी ना, ठाकुर जी सासू जी के माथे विराजते थे। सिंगनद गांव में रहती दोनों। और महाप्रभु जी जब थानेश्वर पधारे, सरस्वती उल्लंघन नहीं करते थे, तो अब थानेश्वर विराज रहे हैं। सास सेवा में पहुंचती, अब बहू को ब्रह्म संबंध बाहर की सेवा लेवे, भीतर नहीं नभावे ठाकुर जी की सेवा में। सासू जी अपने हाथ से श्रृंगार करे, भोग धरे सास, और प्रचारकी में नभा लेती थी। अचानक समाचार मिला कि श्री महाप्रभु जी पधारे हैं, तो सासू जी बोली बहू से, अब तो सेवा में पहुंचना पड़ेगा। ठाकुर जी को बढ़िया सामग्री भोग धरियो और सावधानी से सेवा करियो, नहीं तो ठाकुर जी अरोगे ना है। सास गई सेवा में महाप्रभु जी के दर्शन करने, और बहू सामग्री सिद्ध करके जब राजभोग धर रही है, पहली बार धरे माने राजभोग। आज मैंने बड़ी सावधानी से सामग्री सिद्ध करी, आप अरोगो। महाप्रभु जी की कानी दीनी टेरा किया है। और जब समय वह भोग सराय में गई तो क्या देखा है? थाल यूं का त्यों सजा रखा है, एक ग्रास भी नहीं अरोगे।
बहू सोचने लगी कछु अपराध बन गयो। सासू जी समझा के गई है, कोई भूल चूक हो जाए तो ठाकुर जी रोके ना आए। हाथ जोड़ के बोली बाबा अभी रसोई करूं दोबारा। फिर चौका धोया, पात्र घासा किए, दोबारा सामग्री करी, फिर भोग धराया। और जब भोग सराए वैसी की वैसी सामग्री। रोवे लगी, कहां अपराध बन जाए, आप बोलो ना हो, क्या करूं मैं। तीसरी बार रसोई करी महाराज। सांझ हो गई है, रोती जा रही है, रसोई करती जा रही है। आज ठाकुर जी भूखे हैं। तीसरी बार जब राजभोग धरे, आंखन में आंसू आ गए। मैंने बड़ी संभार के सामग्री करी है, भूल चूक बहुत विचार करके सामग्री करी है, अब तो आप रोको बाबा। आज कितनी देर रह गई, आपको सहन हो जानी चाहिए और मैं राजभोग धर रही हूं। और जब तीसरी बार भोग सराए तो फिर वैसे की वैसे, अब तो पछाड़ खा के मूर्छा गिर पड़ी महाराज। बड़ा विरह बढ़ गया। चौथी बार रसोई तो करी है, पर हृदय की दशा क्या है, आंसू नहीं बंद हो रहे महाराज। क्या अपराध बन रहा है, आंसू और किसी कारण से नहीं है, ठाकुर जी भूखे हैं आज। जब चौथी बार सब वस्तु साज के धरती जा रही है और मन में एक ही दुख, कहीं फिर चूक ना हो गई हो। टेरा पकड़ के सरकाए में लगी, भगवान को विनती कर रही है राजभोग रोकने की, तो उसका विरह ठाकुर जी सहन नहीं कर सके और स्वरूप में साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए और खड़े होके वहां को हाथ पकड़ लिया। अब टेरा रहने दे, मैं तेरे सामने ही भोजन करूंगा। टेरा दूर हो गया, ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं और समझायो, देख मेरे हाथ में पद्म है, वस्तु घटे ना है, एक ग्रास रोगू दूसरो प्रकट है जाए। आज तो मैंने चारवें राजभोग रोग्यो है, तूने बड़ी प्रीत से सामग्री में भोग धरी, अब चिंता मत करे, अब तू प्रसाद ले। साक्षात ठाकुर जी अरोग रहे हैं और वह अधरामृत बहू ने लिया है। माथे विराजे सासू जी के और सानभाव का सुख दिया ठाकुर जी ने विशेष बहू को। जब सासू जी लौट के आई, ऐसा नहीं कि सास पे कृपा नहीं थी, लेकिन विशेष कृपा बहू के ऊपर हुई है। तो सासू जी को रात में सपने में आज्ञा करी ठाकुर जी ने, अम्मा तू सेवा करे, मोह रुचि बहुत है, लेकिन सामग्री तेरे बहू की हाथ की बहुत भाव है, और सेवा तू कियो कर, सामग्री बहू से करायो कर। प्रातः काल सासू जी आई, बहू के पास बोली, अरे बहू एक दिन में तेने कहा कर दियो मेरे ठाकुर जी के ऊपर, तेरे हाथ की सामग्री ऐसी रुचि है श्याम सुंदर को। तो जिसको प्रभु ये सुख दे रहे हैं वही महाभाग्यशाली है। रोहिणी जी ने ब्रजलीला का भी आनंद लिया है, द्वारका लीला का भी दर्शन किया है। बोलो द्वारिकाधीश की। भगवान ने पृथ्वी का भार उतारा, पौंड्रक काशीराज का उद्धार, द्विज बानर का उद्धार। पौंड्रक पाखंडी क्या कहता था, मैं ही वासुदेव कृष्ण हूं, द्वारका वाले झूठे हैं, मैं सच्चा हूं। महाराज ये कलयुग में होता हो ऐसी बात नहीं है, भगवान के समय में भी होता था। तुम कृष्ण नहीं हो, मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान। उस समय भी थे पाखंडी और उनके समर्थक भी बन जाते हैं। काशीराज पौंड्रक का समर्थक बन गया, मैं भगवान हूं, मैं ही वल्लभ हूं, मैं ब्रह्म संबंध भी दे सकता हूं। ये कलयुग में हो जाता है महाराज, लेकिन हमें विवेक चाहिए, विवेक हमारे पास होना चाहिए है? अरे श्री वल्लभ के जो वंशज हैं, जिनके अंदर महाप्रभु जी ने अपना महात्म्य स्थापित किया है, जिनके लिए भगवत आज्ञा हुई है, इतर कहीं भी दीक्षा लेना तो गर्त में गिरना है महाराज। ये सब त्रुटियां क्यों होती हैं, ये भूल क्यों होती हैं, प्रवाह में लोग बह जाते हैं। क्या भगवान के अलावा कोई भगवान हो सकता है? क्या आचार्यों के अलावा कोई आचार्य हो सकता है? आचार्यों की दो परंपरा हैं, एक गादी परंपरा, दूसरी वंश परंपरा, चतुर्थ संप्रदायों में। तो गादी परंपरा में चयन करके गादी पर विराजमान किया जाता है, और वंश परंपरा में तो प्रकट होते ही वो वल्लभ है साक्षात। इसलिए बाबा श्री का जन्म हुआ ऐसा नहीं बोलते, प्रागट्य हुआ है। स्ववंशे स्थापिता शेष स्वमहात्मा है। कोई शंका है क्या?
श्रीनाथ जी के मंदिर में जन्माष्टमी मन रही है, नंद महोत्सव हुआ और श्री परमानंदास जी बधाई गा रहे हैं। क्या बधाई गाई मालूम है? क्या गाया? पहले आशीर्वाद दिए जाते थे बहुओं को, माता जी देती थी, घर वाले बड़े देते थे। आजकल आशीर्वाद कम देते हैं लोग। क्या कहते थे बहू से? दूधन धाव पूतन फलो 10 हो तेरे। ऐसा आशीर्वाद आजकल चाहिए नहीं किसी को। तो परमानंद दास जी गोपी भाव में कीर्तन गा रहे हैं और आशीष गा रहे हैं। क्या? अरे मैया एक लाला भयो है, ऐसे 10 हो जाए तो गोपियन को बड़ो सुख मिले। बधाई है। ऐसे ही 10 हो जो और हैं तो सबको सच पावे। और बाड़े वंश नंद बाबा को परमानंद जी भावे। ऐसे 10 हो। सो परमानंद दास जी का ये कीर्तन श्री महाप्रभु जी ने सुना मंदिर के भीतर। ऐसे 10 हो। तो महाप्रभु जी श्रीनाथ जी को देख के हंसे, श्रीनाथ जी श्री महाप्रभु जी को देख के हंसे। दोनों की दृष्टि से दृष्टि मिली। बेउ मुस्कात जात फूले ना समात गात, कहे हरिदास में निहारे द्रग भर के। दोनों हंस रहे हैं। श्रीनाथ जी सारा क्या कर रहे हैं कि परमानंद जी की वाणी सत्य करनी है, अब ऐसे 10 होने चाहिए। महाप्रभु जी भी इशारा कर रहे हैं ऐसे के ऐसे 10 हों। सारस्वत कल्प में तो एक ही नंदलाला है, लेकिन यहां कलयुग में ऐसे 10 हों। ऐसे ही 10 हों जो हो रहे तो सबको सच पावे। और ऐसे के ऐसे एक ही समय में 10 विराजे हैं। कैसे? श्री महाप्रभु जी, श्री विठलनाथ जी, 7 बालक, 9 हो गए ना, और 10 में ठाकुर जी, 1 से 10 हो गए। ऐसे के ऐसे 10 हैं। और ऐसा ही आपका वंश है, ऐसा ही आपका परिवार है। वही ब्रह्म संबंध अंगीकार हो रहा है, वही कहानी से ठाकुर जी अरोग रहे हैं। सब लीला वही चली आ रही है। इसलिए कभी भी व्यामोहित नहीं होना चाहिए। इस कलयुग में कुछ अन्यथा हो जाए तो हमें अपना विवेक नहीं छोड़ना चाहिए और लोगों को ऐसे ही शिक्षा देना चाहिए। भगवान ने उस पाखंडी पौंड्रक का उद्धार किया, काशीराज का उद्धार किया। वही करेंगे ठाकुर जी और कर ही रहे। ज्यादा दिन थोड़ी चलता है तमाशा। सांब का लक्ष्मणा जी के साथ विवाह हुआ और इसके साथ बड़ी सुंदर कथा। सब मेलों में भगवान विराज रहे हैं, सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं और किसी में थोड़ा सा सौभाग्य मद जग जाए उसको भी दूर कर देते हैं। रुक्मणी जी के मन में थोड़ा सा आया था, भगवान ने परिहास लीला द्वारा उसका भी समाधान कर दिया। प्रत्येक महल में विराज रहे हैं, सबकी सेवा अंगीकार हो रही है। बहुत बढ़िया कथा है। नारद जी दर्शन के लिए पधारे। प्रत्येक महल में भगवान विराजते हैं, चल के दर्शन करें। सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में गए, पलंग पे विराज रहे हैं। नारद जी को देख के भगवान खड़े हो गए। पधारो देवर्षि। कब आए? अभी आए। चरण धोए भगवान ने। नारद जी के चरण धोए ठाकुर जी ने। अरे जिनका चरणों तक गंगा जल सबको पवित्र करने वाला है, भगवान नारद जी के चरण पखार रहे हैं। तस्या वनिज्य चरणौ तदप स्वमूर्धना बिभ्रज जगत गुरुतरोपि सतां पतिरिः ब्रह्मण्य देव इति यद्गुणनाम युक्तम् तस्यैव यच्चरण शौचमशेष तीर्थम। नारद जी भले पधारे, आज यहीं विराजो। नारद जी बोले मुझे बहुत जगह जाना है भगवान, आज फिर आऊंगा। दूसरे महल में गए, क्या देखा? संध्या वंदन कर रहे हैं। खड़े हो गए भगवान। पधारो देवऋषि। कब आए? नारद जी चकित होकर देख रहे हैं, कब आए? अभी तो मिले रुक्मणी के महल में। फिर चरण धोए, आज यहीं विराजो, मुझे बहुत जगह जानो है, फिर आऊंगा। तीसरे महल में गए, क्या देखा? हिंडोरा झूल रहे हैं। कहीं देखा संध्या वंदन कर रहे हैं, कहीं दर्शन किया अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा रहे हैं, कहीं दर्शन किया किसी पौत्र का विवाह हुआ है, गृह प्रवेश करा रहे हैं।
हर घर में भगवान की अलग अलग लीला देखी। यह है कृष्ण की लीला। भक्तों का निरोध सिद्ध करने के लिए भगवान घर में विराज के हमारी सेवा लेते हैं। सेवा भी अपने लिए नहीं ले रहे हैं, हमें कृतार्थ करने। ठाकुर जी कहते हैं मुझे भजो, तो भजन करने से भगवान को लाभ नहीं, हमें लाभ हो रहा है। हम कृतार्थ हो रहे हैं। महाराज बोलो द्वारिकाधीश की। सवेरे से सांझ हो गई, दर्शन करते करते नारद जी उंगली पे गिन रहे हैं कितने घरों में दर्शन किए हैं, अभी तो 100 की संख्या भी पूरी नहीं हुई। भगवान आप लीला करने में समर्थ हैं, हम दर्शन करने में भी समर्थ नहीं है। आपकी लीला आपको ही सुशोभित होती है। देवर्षि नारद ने कहा, हे द्वारिकानाथ, मैं लोक लोकांतरों की यात्रा करके आ रहा हूं, प्रत्येक लोक में आपके ही यश का गान हो रहा है। अनुजानी हमां देव लोकांस्ते यशसाप्लुतान् पर्यटामि तवोद्गायन लीलां भुवन पावनी। 14 भुवन में आपके ही यश का गान हो रहा है। मैं बस त्रिभुवन में भ्रमण करता हुआ आपकी लीला का गान करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा की, सुनो, मैं केवल धर्म का वक्ता ही नहीं हूं, धर्म का पालन करने वाला भी। ब्रह्मं धर्मस्य वक्ता हम करता तदनुमोदिता। मैं उसका अनुमोदन भी करता हूं। मेरी योग माया से मोहित मत होना। बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान प्रातः उठ के मुख हस्त प्रक्षालन करके अपने ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। द्वार पर पधार के नित्य दान करते, सुबह उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करने के लिए पधारते, संध्या वंदन करते, वस्त्र भूषण धारण करके सुधर्मा सभा में विराजते, वहां सबका सुख दुख सुन रहे हैं द्वारिकाधीश। 2 स्थल हैं मुख्य भगवान के द्वारिका में, एक रुक्मणी जी का रनिवास और दूसरी सुधर्मा सभा। जब द्वारिका जल में विलीन हुई 2 स्थल शेष रहे। जहां रुक्मणी जी का महल है वहां बेंट द्वारिका है, और जहां सुधर्मा सभा है वहां द्वारिकाधीश का मंदिर है। सबके सुख दुख सुनते भगवान। वहां भगवान के मंत्री हैं उद्धव। आज पांडवों का समाचार लेके नारद जी आए हैं। जरासंध ने राजाओं को बंदी बना लिया है, उनकी ओर से दूत बन के जो आए हैं। भगवान ने उद्धव जी से पूछा पहले कहां जाना चाहिए। उद्धव जी ने कहा पहले आप हस्तिनापुर पधारें, क्योंकि राजसूय यज्ञ कब होगा, जब सारे राजाओं को जीत लिया जाएगा। वही राजा राजसूय यज्ञ कर सकता है जिसने सारे राज्यों को जीत लिया है। सब छोटे छोटे राज्यों ने जिसकी प्रभु सत्ता स्वीकार कर ली है। राजसूय एक सूत्र में जिसने सबको पिरो दिया है। एक संगठन बने हिंदू छोटे छोटे राजाओं का, इसलिए राजसूय यज्ञ हुआ था। द्वारिकाधीश पधारे, पांडवों ने आगवानी की। महल में पधराया। भगवान ने पूछा सबने प्रभु सत्ता स्वीकार कर ली। युधिष्ठिर ने कहा जरासंध अपनी हार नहीं मान रहा है। भगवान ने कहा ए अर्जुन, ए भीम, चलो मेरे साथ। तीनों ने ब्राह्मण वेश बनाया। जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करने लगा था। भिक्षा मांगी, युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध बोला ब्राह्मण हो के युद्ध की भिक्षा मांग रहे हो, मैं समझ गया ये कौन है। ये अर्जुन है, ये भीम है, ये कृष्ण है। मैं कृष्ण के साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैदान छोड़ के चले गए।
और ये अर्जुन ये मेरे बराबर बलवान नहीं है, और भीम हा भीम तुल्य बलो मम। दोनों का गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। कैसे योद्धा हैं उस काल में महाराज, कैसा सामर्थ्य, 10,000 हाथियों का बल है। लड़ते लड़ते 28 दिन हो गए, तब युद्ध विराम हुआ। भीम का अंग शिथिल हो गया, द्वारकाधीश की शरण में गए। भगवान जरासंध को जीतना तो बड़ा कठिन है। बैठ गए चरणों में। भगवान ने भीम के शरीर पर हाथ फेरा और हंस के आज्ञा दी, भीम जाओ दोबारा युद्ध करो। भीम हाथ जोड़ के बोले, भगवान दोबारा मुझे ही जाना पड़ेगा? हाँ, तो फिर 3 क्यों आए थे? मैंने तो ये समझा एक हार जाएगा तो दूसरा जाएगा। भगवान ने श्रीअंग पे हाथ फेर दिया और आज्ञा करी, सुनो भीम, पहले तुम इसलिए हारे थे कि युद्ध करते समय जरासंध को देखा था। भीम ने कहा, प्रभु तो युद्ध करते समय किसे देखना चाहिए? अरे जिससे युद्ध कर रहे हैं उसी को तो देखना चाहिए। भगवान ने कहा, यही तो भूल करी, दोबारा युद्ध करो और जरासंध को नहीं हमारी ओर देखना। भीम बोले, तो हो गया युद्ध महाराज, लड़ना है उससे और देखना है इनको, अब आ गया जो होगा सो देखा जाएगा। भाव क्या है? भगवान के वचनों का रहस्य क्या है? पहले युद्ध किया था अभिमान से, मैं ही लड़ रहा, पराजय हो गई। और अब युद्ध करते समय भाव क्या है? मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं, मैं तो श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उनकी आज्ञा है मेरी ओर देख, युद्ध कर, परिणाम जो होगा वो कृष्ण की इच्छा है। ऐसे ही जब हम अभिमान से कर्म करते हैं, मैं कर रहा हूं, पराजय हो जाती है। और जब ये मान के कर्म करो, श्री कृष्ण करा रहे हैं, उनकी प्रेरणा से कार्य हो रहा है, परिणाम जो होगा वो कृष्ण की इच्छा, सत्य मानिए उसकी पराजय कभी नहीं हो सकती। एक बार मन में ये बात बैठा तो लें कि यो गोपाल को सब होए, जो माने अपनो पुरुषार्थ अतिशय झूठो होए। कैसे कैसे लोग होते हैं महाराज, सलाह दी किसी को ऐसा करो फायदा होगा, और उसका फायदा हो गया तो क्या कहते हैं, मैंने सलाह दी ना, अनुभव की बात कहता हूं हमेशा, मेरी मानोगे हमेशा फायदा होगा। और दूसरी बार सलाह दी, बेचारे का नुकसान हो गया। उसने कहा मेरा नुकसान करवा दिया, अच्छी सलाह दी तो क्या बोले, तेरा भाग ही खराब है, भगवान की इच्छा ही ऐसी, हम क्या करें। बुरा हो गया, भगवान की इच्छा, अच्छा हो गया मैंने सलाह दी थी। ये अभिमान है। भगवान ने भीम के शरीर पर हाथ फेरा, परस होते ही सारी वेदना दूर हो गई, स्वस्थ हो गए और शरीर में शक्ति का संचार हो गया। स्पर्श ये विज्ञान है, टच साइंस, स्पर्श ये आद्य भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। हमारे यहां स्पर्श किए जाते हैं, क्या, बड़ों के चरण स्पर्श, स्पर्श शब्द है, ठाकुर जी के चरण स्पर्श, गुरुजनों के चरण स्पर्श, परिवार में जो बड़े हैं आदरणीय हैं उनके बंधन चरण स्पर्श है ना। आज कितने परिवार ऐसे हैं, प्रातःकाल उठते ही पुत्र माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, सब खत्म हो गया। शरीर में दिव्य शक्तियों का संचार होता रहता है। जो जितना महान है, जितना धर्मनिष्ठ है, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा शक्ति। बोलिए श्री वल्लभाधीश की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो स्वरूप ज्ञान है भगवान का। दोनों प्रकरण में 4 उप प्रकरण है। चतुर्विश्य जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, चतुर्विश्य तामस प्रकरण के 4 उप प्रकरण, प्रमाण प्रमेय साधन फल। चतुर्विश्य तीसरा चतुर्विश्य तामस प्रकरण के 4 उप प्रकरण राजस के, लेकिन सात्विक में 4 नहीं है, त्रिभिश तथा। ये 3 कौन कौन से हैं? प्रमेय, साधन और फल।
षड्भिर विराजते यो सवु। अंतिम 6 अध्याय जो हैं श्रीमद् भागवत दशम स्कंद उत्तरार्ध के, श्री महाप्रभु जी इनको गुण प्रकरण कहते हैं। ये दशम स्कंद निरोध लीला का उपसंहार है। 5 भागों में विभाजित दशम स्कंद की लीला। प्रथम जन्म प्रकरण, दूसरा तामस प्रकरण, तीसरा राजस प्रकरण, चौथा सात्विक प्रकरण और 5वां गुण प्रकरण। ये 5 भागों में विभक्त जो लीला है, महाप्रभु जी कहते हैं पंचधा हृदय मम, ये मेरे हृदय में। बोलिए भागवत भगवान की। स्पर्श पर बात चल रही थी है? शरीर में दिव्य शक्तियों का संचार होता रहता है। तरंगे तरंगायित तो होती रहती हैं। हाथों में तरंगे आती हैं, पैरों में जाती हैं, अब पैरों से आगे तो कोई अंग है नहीं, वो तरंगे लौट आती हैं, हाथों में जाती हैं, लौट आती। पहले जमाने में बहू जब सासू जी के चरण छूती थी ना, कैसे होता था मालूम? हमारे उधर की रीत है, पहले खूब उनकी पिंडली कस के दबाती थी, ऐसे ऐसे खूब दबा के फिर चरण छूती थी। क्यों? चरणों पर हाथ रखा तो उनके अंदर जो शक्ति का संचार हो रहा है, चरणों का स्पर्श करते ही वो शक्ति अपने अंदर प्रवेश करने लग जाती थी। हाथ से स्पर्श किया तो शक्ति प्रवेश कर गई, और सिर पे हाथ धर के आशीर्वाद दिया तो हाथों से जो तरंगे निकल रही हैं वो मस्तिष्क द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती थी। अब मुफ्त में कैसे लू शक्ति? थोड़ा चरण दबा दूं इनके, थोड़ा तो सेवा कर देना। माता पिता के चरण स्पर्श होते थे, गुरुजनों के हम चरण स्पर्श करते हैं। भारतीय संस्कृति है ये। और जब मार्ग में जा रहे हैं बहुत लोग परिचित मिलते हैं। हमारी संस्कृति क्या सिखाती है? जो हाथ जोड़ के कहते हैं ना, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, ये हमारी संस्कृति है। इसका भाव क्या है मालूम? अब अपने अंदर जो भजन से शक्ति संचार हुआ है, हाथों में तरंगे आ रही हैं, अब मुफ्त में क्यों बांटें सबको? जो हाथ जोड़ लिए, इस हाथ की इसमें जा रही है तरंगे, इस हाथ की इसमें जा रही है, मेरी चीज मेरे ही पास है। अब ये तो हम भूलते जा रहे हैं। और क्या नकल की महाराज पाश्चात्य देश की संस्कृति की। जब कोई मिला, आइए हाथ मिलाइए, तेरी बुराई मुझ में आने दे, मेरी तुझ में जाने दे, हाथ झूठा हो, अपवित्र हो, कैसा भी हो, बस स्पर्श हो गया। ये हो रहा है सब तमाशा। हमारे यहां जब बिछड़ते हैं ना, कल आप सब विदा हो जाएंगे, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये नहीं कहते जाओ, क्या कहते हैं? आप जो पीछे मिलना है, मिलने की आशा है, आशा रखते हैं, पीछे आना। ये हमारा बिछड़ने का ढंग है, ये हमारी विदाई का ढंग है। अब सब भूलते जा रहे हैं महाराज, ऐसे नकलची बन गए हैं। अब कैसे मिलते हैं ना, और कैसे विदा होती, ऊंचा हाथ करके यूं, हाय हेलो, मोड़ा ही मत दिखाना आज पीछे, यूं हाथ झंडा हिला दिया, आज दिखा सो दिखा, बस चला जा मेरे सामने। अरे इस दिव्य शक्तियों को, इस संस्कृति को हम पहचाने। भगवान ने हस्त स्पर्श कराया और भीम में शक्ति संचार हो गया। गदा युद्ध चल रहा है, देख रहे हैं द्वारकाधीश की ओर। भगवान ने घास का तिनुका चीर के इशारा किया, जरा ने इसके शरीर की संधि की है, पटका और दूसरा पैर पकड़ के चीर दिया। खेल खेल में जरासंध का उद्धार कराया भगवान ने। बोलिए द्वारिकाधीश की। पुत्र को अभय दान दिया, बंदी राजाओं को मुक्त किया, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो रहा है।
बड़ी बड़ी समितियां बनी हैं, ये सेवा हम करेंगे, ये सेवा हम करेंगे, ये सेवा हम करेंगे। सत्य मानिए, इतना बृहद यज्ञ राजसूय युधिष्ठिर के बाद आज तक कोई नहीं कर सका। वो यज्ञ कैसे संपन्न हो गया था, वहां द्वारकाधीश विराज रहे थे, उन्हीं की कृपा बल से ये महान यज्ञ संपन्न हुआ है। और इस कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ, और वो भी अष्टोत्तर शत, 108 से भी ज्यादा पोथी जी विराज रही है। इस कलयुग में ऐसे महायज्ञ कब संपन्न होते हैं? जब प्रभु विराजे, प्रभु कृपा हो, और हमारे गुरुदेव वल्लभ कुल यहां विराजे। इनकी कृपा से ही ऐसे दिव्य आयोजन प्रारंभ होते हैं और निर्विघ्न सानंद संपन्न होते हैं। आज हम इस यज्ञ की इस विराम बेला पर भगवत कृपा का, गुरुजनों की कृपा का अनुभव कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम सानंद समापन की ओर बढ़ रहा है। भगवान की अग्र पूजा हुई, अभिषेक हो रहा है, शिशुपाल से नहीं देखा गया। अरे ये वही कृष्ण है जब मैं दूल्हा बन के गयो और दुल्हन को हरण करके ले गए। जिसने मुझे अपमानित किया वो मेरे सामने सम्मानित हो रहा है। बड़ी सभा में गालियां दी।